अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहन भाई ठीक होंगे और आज भी आइंदा की तरह बहुत अच्छी और मालूमाती वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। तो नाज़रीन, पिछली वीडियो में जो आपको मैं बता रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों के अंदर लूज़ मोशन होते हैं उसके बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर की जा रही थी। तो अभी हम उसी को आगे कंटिन्यूस करेंगे। तो उसमें पहले मैंने आपको इंसिडेंट्स का बताया था, फिर ड्यूरेशन का बताया था। आज हम उसके सवीरिटी बताएंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर जो बच्चों के अंदर कितना सवीर है, लूज़ मोशन कितनी सवीरिटी अख्तियार कर सकते हैं, शिद्दत कितनी होती है। तो नाज़रीन, सवीरिटी की बात करें तो 3 to 5% एपिसोड्स आर सवीयर, रेस्ट आर माइल्ड और टू मॉडरेट, यानी कि 3 से 5% जो बच्चों में ये शिद्दत अख्तियार कर जाता है और बाकी जितने भी 95% बच्चों के अंदर ये माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया होता है। तो ये आगे आपको चल के बताएंगे कि माइल्ड, मॉडरेट और सवीयर डायरिया या डिहाइड्रेशन क्या होती है। तो नाज़रीन, अब सवीरिटी का भी पता चला। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी वजह से मॉर्टेलिटी की क्या रेशो है, कि इसके लूज़ मोशन की वजह से कितने बच्चों के अंदर अमवात हो जाती हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक दिन से लेकर 4 साल की उम्र में 1000 बच्चों में से 19 बच्चों की अमवात हो जाती हैं। जो पाकिस्तान की डेथ रेशो है वो है हर 1000 बच्चा एक दिन से लेकर 4 साल की उम्र में उनके अंदर अगर लूज़ मोशन होते हैं तो उनमें से 19 बच्चों की अमवात हो सकती है। और 1/3 ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी एक दिन से 2 साल के बच्चों के दरमियान मॉर्टेलिटी इज़ डायरिया रिलेटेड। अब आपको ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि जो एक दिन से 2 साल के बच्चे हैं उनके अंदर जो ज़्यादातर अमवात हैं वो डायरिया यानी लूज़ मोशन की वजह से होती हैं। तो इसलिए खुदारा अपने बच्चों के लूज़ मोशन के दौरान बहुत ज़्यादा केयर करें और पानी की कमी होने से बचाएं और इस तरह आपका बच्चा महफूज रहेगा। अगर बच्चों के अंदर पानी की कमी हो जाए तो उनकी अमवात वाक़ई हो सकती हैं। नाज़रीन, ये थी आज की मॉर्टेलिटी रेट। और अब हम बताएंगे कि इसका इम्पैक्ट ऑन न्यूट्रिशन क्या होता है, कि अगर आपके बच्चे को लूज़ मोशन है तो उसकी न्यूट्रिशन किस तरह उस पर असर होगा, कि उसकी न्यूट्रिशन किस तरह मुतासर होती है, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, क्या उसके आगे बढ़ोतरी में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ओनली 40% चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर नॉर्मली नॉरिश्ड। तो नाज़रीन, ये एक हैरान कुन बात है कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 40% बच्चे नॉर्मली नॉरिश्ड होते हैं और बाकी 60% वो नॉर्मल नॉरिश्ड यानी उनकी ग्रोथ सही तरीके से नहीं होती। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि ओनली 40% चिल्ड्रन इन पाकिस्तान आर नॉर्मली नॉरिश्ड, यानी डायरिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द माल न्यूट्रिशन ऑफ द रेस्ट, यानी 60% के अंदर सिर्फ जो लूज़ मोशन है उनकी वजह से आपकी न्यूट्रिशन पे इफ़ेक्ट होगा, बच्चों की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट होगा। तो इसलिए बच्चों के लूज़ मोशन पे ज़्यादा से ज़्यादा गौर करें। अब हम आपको बताएंगे कि इसके अंदर टाइप ऑफ स्कूल क्या है, यानी हम किस टाइप के स्कूल को ये कहेंगे कि ये डायरिया है। तो नाज़रीन, एक्यूट वाटरी डायरिया 90% है, यानी अगर पानी की तरह जो मोशन होते हैं तो वो 90% बच्चों में पाए जाते हैं। और ब्लडी स्टूल्स इन 6% बच्चों के अंदर ब्लडी स्टूल होता है, यानी उनके पखाने के अंदर खून आता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में डाइजेंट्री कहते हैं। तो और बाकी जो 90% बच्चे हैं उनमें एक्यूट वाटरी डायरिया यानी उनको पानी की तरह मोशन होते हैं। अब इसमें नाज़रीन आपको एंड में ये बताएंगे कि रोल ऑफ ड्रग्स, यानी क्या हमें अपने बच्चों के लूज़ मोशन के दौरान जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं उनका बच्चों पे क्या असरात होता है, उनमें उसका क्या किरदार होता है अद्वियात का। तो नाज़रीन, मोस्टली जो है जो आपके बच्चों को अगर ब्लडी स्टूल यानी
موشن، خونی موشن ہے تو اس کے لیے ہمیں میڈیسن استعمال کرنی چاہیے. اور باقی بھی کرتے تو ہیں ایکیوٹ واٹری ڈائریا میں، لیکن وہ اتنا فائدہ مند نہیں ہوتی کیونکہ وہ زیادہ تر وائرل ہوتا ہے، وائرل ڈائریا ہوتا ہے. تو اس میں رول آف ڈرگز ہیز نو effect on the stool stoppage, has no effect on baby life, baby health. تو ناظرین ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بچوں کے اندر جو ہم لوز موشن میں میڈیسن یوز کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ تر خونی موشن میں کرنی چاہیے. اور باقی ہمیں اگر بچوں میں پانی کی زیادہ کمی ہے تو اس کے لیے ہمیں ریپلیسمنٹ آف ڈیہائیڈریشن کے لیے ہمیں کوئی آئی وی فلوئڈز دینے چاہیے. یا اگر